जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है? सब कुछ बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। आप जब अपना हालचाल देते हैं दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो बताइएगा ज़रूर कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, आज हम जिस बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो है नमक। नमक खाने में बहुत काम में आता है। बिना नमक के खाना बेस्वाद हो जाता है, लेकिन उसी तरह ज़िंदगी भी बेस्वाद हो जाती है अगर हम नमक के छोटे छोटे उपाय नहीं करते। जीवन में जब नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम अक्सर ऐसा आपको बोलते हैं कि घर में नमक के पोछे लगाइए, नमक डालकर स्नान करिए। घर में जगह जगह कांच के खुले बाउल के अंदर आप नमक ज़रूर रखिए। परंतु आज मैं नमक से रिलेटेड कुछ अलग चीज़ आपको बताने आई हूँ, जो ना आपने सुना है, ना देखा है और ना कभी किया है। नमक हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को सही करता है। नमक का संबंध शुक्र और चंद्रमा से होता है। शुक्र हमारे जीवन में प्रेम देता है, वैभव देता है, विलासता देता है, धन देता है, सौंदर्य देता है। वहीं चंद्रमा हमारे मन को इमोशंस देता है। चंद्रमा हमारे मन को गति देता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर देता है। सही सोचने की प्रेरणा हमें हमारे मन से मिलती है। तो ये दो बहुत ज़रूरी ग्रह हमारे नमक के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इन दो ग्रहों को सही करने के लिए नमक का क्या प्रयोग करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। घर का मुख्य द्वार हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर सही तरह की चीज़ें लगी हों, सही अनुपात में लगी हों, तो हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि घर अपना है कि किराए का है। जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा घर है। उस घर का प्रवेश द्वार हमारे लिए सुख समृद्धि लेकर आ रहा है। आप किराए पर भी रह रहे हैं तब भी तो आप किराया दे रहे हैं ना, तो आप ही का हुआ वो। तो घर का जो मुख्य द्वार है उसको पवित्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आपको रविवार के दिन नमक का, सेंधा नमक का पानी अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इससे हमेशा घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। काली सरसों के साथ काली राई जो होती है, काली राई के साथ नमक, साबुत नमक की डली अगर आप अपने मुख्य द्वार पर जलाते हैं शनिवार की शाम को, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, किसी भी तरह का नज़र बाधा दूर हो जाती है। परंतु घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, बरकत रहे, प्रेम रहे, गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाए। अब गया हुआ व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। बच्चे भी रूठ कर चले जाते हैं, रिश्ते अलग कर लेते हैं, भाई बहन भी संबंध तोड़ कर चले जाते हैं, घर में हमारे अपने ही नहीं आना चाहते। ऐसी स्थिति में ये कार्य ज़रूर करिएगा। करना क्या है, गुरुवार के दिन 2 हल्दी की गांठ लीजिएगा और 2 आपको डली नमक की लेनी है। कौन सा नमक? सेंधा नमक। 2 डली नमक और 2 हल्दी लेनी है। आपको पीले और सफ़ेद रंग के कपड़े में, मतलब पहले आप पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर आप सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर आप ये हल्दी और नमक रख देंगे। इसे लाल धागे से बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर लेफ़्ट साइड में टांग दीजिए। लेफ़्ट साइड कैसे? जब आप अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हैं बाहर से अंदर की तरफ, तो आपका जो उल्टा हाथ है उस तरफ आप इसे बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख बना रहता है, शांति बनी रहती है, परस्पर प्रेम बंधा रहता है। शुक्र आपका स्ट्रांग होता है, चंद्रमा आपका बली होता है। ऐसे घर में कभी डिप्रेशन नहीं आता। ऐसे घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप से बहस नहीं करते। ऐसे घर के बच्चे कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाते। ऐसे घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप की किसी भी आज्ञा का कभी भी उल्लंघना नहीं करते। ऐसे घर के बच्चे कभी भी अपने माँ बाप का अनादर नहीं करते। ऐसे घर के बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को भगवान तुल्य मानते हैं। ऐसे घर में स्त्री गुणवान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि हमेशा आती है। ऐसे घर के अंदर बरकत हमेशा बनी रहती है। ऐसे घर में धन की कभी कमी नहीं आती है। ऐसे घर के अंदर शुक्र का पूरा प्रभाव बना रहता है, सौंदर्य रहता है, वैभव रहता है, विलासता रहती है, सुख रहता है, सब कुछ बना रहता है। बहुत छोटी सी चीज़ है,
करके देखिएगा, जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। जाने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि नमक का कनेक्शन होता है आपके शुक्र से और आपके चंद्रमा से। अब अगर आप किसी गलत व्यक्ति के यहाँ, आप किसी पापी व्यक्ति के यहाँ, आप किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो कुकर्मों में रहता है, जो गलत तरीके से पैसा कमाता है, उसके यहाँ अगर आप नमक खा लेते हैं तो ये आपके जीवन को बर्बाद करता है। कहते हैं ना, जिसका नमक खाओ कभी उसके साथ नमक हरामी मत करो। ये वही है। नमक की बहुत कीमत है साहब। नमक अगर कभी आपका ज़मीन पे गिर जाए तो कहते हैं कि आपको उसे पलकों से उठाना पड़ता है। नमक की बहुत हमारे शास्त्रों के अंदर एक विशेष जगह है। तो नमक का प्रयोग करने से पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हर जगह का नमक मत खाइए। जहाँ का भी आप नमक खा रहे हैं वो कर्ज़ा आपको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उतारना ही पड़ेगा। किसी के यहाँ नमक खाने से पहले ये सोच लीजिए कि वो व्यक्ति आपको नमक खिलाने के लायक है भी या नहीं। बहुत छोटी सी बात है, जीवन में उतार लेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। आपके जीवन में अगर आपका शनि, आपका राहु, आपका चंद्र किसी भी तरीके से आपके लिए कोई भी दिक्कत कर रहा हो तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या फिर मैसेज करिए। हम आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करनी होगी। चलिए जी चलती हूँ। अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द आऊँगी, जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण।